अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था घर को लेकर, और हम लोगों ने शिफ्टिंग वगैरह करनी है, इस वजह से बहुत मसरूफ़ थी। पीछे देख रहे होंगे कपड़े शपड़े लटके में, वो मैंने असल में कपड़े धोए थे, इस वजह से लटके में और सफाई की थी। और अब हम जा रहे हैं घर एक फ़ाइनल करने के लिए। फ़ाइनल करने के बाद आपको दिखाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली पाकिस्तान में घरों का यही एक इशू होता है, कहीं पे पानी नहीं होती, कहीं पे गैस नहीं है, कहीं पे ये है। जो गैस वाले घर हैं वो बहुत पुराने बने हुए हैं, और जो सिलेंडर्स वाले हैं वो नए जो घर बने हुए हैं उनमें सिलेंडर्स हैं, उनमें गैस नहीं है। थोड़े बहुत तो इश्यूज़ हर जगह पे होते हैं, लेकिन ये है कि हमें अब इतनी आदत हो गई है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह इतना नहीं होता कि सिलेंडर नहीं मतलब सिलेंडर यूज़ करना है या गैस नहीं है, या इतना ज़्यादा हमें फ़ील नहीं होता। तो ये है कि लेकिन हमने लेना नया ही था, क्योंकि पुराना नहीं लेना था। और मैं थक चुकी थी, घर देख देख के इतना माइंड एग्जॉस्ट हो गया हुआ था। पुराने घर, पुराने गैस वाले तो थे ही पुराने। मैंने इनको कहा, और राहिल की भी यही चॉइस थी कि यार नहीं, घर जो है ना वो सही होना चाहिए, चाहे गैस हो या ना हो, क्योंकि हमें इधर भी रह कर 1 साल आदत हो गई भी है। तो बस इस वजह से हमने जो अब घर फ़ाइनल किया है उसमें भी गैस नहीं है, मगर ये है कि पानी है। पानी का भी बहुत ज़्यादा इधर इशू है, तो इस वजह से भी ये देखना था कि पानी भी होना चाहिए, बोरिंग हो या जो भी हो, मगर इधर पानी भी है अवेलेबल। तो बस अब हम जा रहे थे, एक दो और ऑप्शंस हमने देखने थे, और बस उसके बाद हम जाएंगे। घरों की वीडियो इस वजह से मैं नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि यहाँ के जो सिस्टम है, यहाँ के जो ओनर्स वगैरह होते हैं, वो घर की वीडियो वगैरह इस तरह नहीं बनाने देते, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती। लेकिन ये है कि मैं जिस घर में शिफ्ट होंगी वो घर आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी कि ये मैंने सोचा है लेने का। तो बस राहील और पार्सल नीचे उतर चुके हैं, मैं बहुत शोर कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ नीचे, तो वो लोग बाय इंतज़ार कर रहे हैं। तो बस मैं चलती हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलती हूँ ब्रेक के बाद। तो चलें, ठीक है। और बस दुआ कीजिएगा कि हमारे हर काम में आसानी हो, शिफ्टिंग में आसानी हो जाए, क्योंकि ये मंथ थोड़ा सा हेक्टिक है। अक्टूबर का मंथ हमारे लिए भी थोड़ा सा हेक्टिक है, तो आप बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हों, मेरे लिए, राहील के लिए और हम सब के लिए। और बस हमारी शिफ्टिंग आसानी से हो जाए, हमें कोई मुश्किल ना हो। पार्सल के साथ ज़रा मुश्किल है, क्योंकि पार्सल छोटी है, तो बस हमारे काम ज़रा अटके में हैं, लेकिन बस आप लोगों ने बहुत दुआ करनी है। तो इंशाल्लाह चलें, मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और ये जाने से पहले मैं बना के गई थी खाना। तो आज मैंने बनाया था आलू गोश्त। तो बस ये मैं कुकर में रखने लगी थी गोश्त। ये मैंने सुबह ही उठते साथ ही गोश्त जो है वो कुकर में रख दिया था, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इस वजह से राहील का आज बहुत दिल था आलू गोश्त खाने का, तो मैंने कहा अच्छा चले मैं आपको बना देती हूँ। तो फिर ये था कि वो कहते खाना वगैरह बना लो, और क्योंकि थोड़ा सा बारिश का भी मौसम था, तो हम बारिश भी थोड़ी सी ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश हो के थोड़ी सी ख़त्म हो जाए, फिर हम जाएं घर को फ़ाइनल करने के लिए। तो बस इसलिए जो है ना मैंने कहा चलो पहले खाना बना लूँ। तो बस यहाँ पे मैं प्याज काट रही हूँ, और इसको मैं ऑयल में कर लूँगी थोड़ा सा फ्राई। तो बस घरों का ये है कि यहाँ पर जो घर वगैरह हमने जो देखे हैं वो कुछ तो बहुत पुराने हैं, जिनमें गैस है वो बहुत पुराने बने हुए हैं घर, और वो ना मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए ना राहील को इतने ज़्यादा पसंद आए। तो दूसरा ये था कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को वीडियोस वगैरह दिखाऊंगी, लेकिन ये है कि यहाँ पर जिसके भी घर जाओ तो वो बनाने ही नहीं देते वीडियोस, तो जिसकी वजह से मैं वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। लेकिन हाँ, जिस घर में जाऊँगी वो सारी उसकी वीडियो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस ये है कि आज इंशाल्लाह हमने जो है ना क्या कहते हैं घर भी फ़ाइनल कर ही दिया ऑलमोस्ट। तो बस ये जो है ना होकर आके तो फिर मैंने इसकी जो है ना वॉइस ओवर की थी। तो बस यहाँ पे मैंने डाला है इसमें टमाटर में डाल दिए नमक और मिर्चें, लाल मिर्च पाउडर, और साथ में कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ में जो है ये मैंने लहसुन और अदरक, क्योंकि मेरा असल में मैं बहुत ज़्यादा आजकल मसरूफ़ हूँ, तो इस वजह से किचन पे इतना ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे रही। बस खाना वगैरह मैं बना लेती हूँ, लेकिन ये है कि उस तरह जिस तरह टाइम दिया जाता है किचन को वैसे नहीं दे पा रही हूँ। काफ़ी चीज़ें मेरी रहती हैं, तो मैंने कहा था चलो शिफ्टिंग एक दफ़ा कर लूँ, तो फिर उसके बाद कर लूँगी ये काम। तो जैसे अदरक लहसुन की पेस्ट नहीं बनी हुई, तो वो मैंने मंगा के इसी तरह ही रखे हुए। फिर जो खाना होता है जिसमें डालना होता है तो फिर मैं ऐसे ही डाल देती हूँ उसको करके। तो बस ये है कि साथ साथ काम भी चल रहे हैं, साथ साथ थोड़ी बहुत पैकिंग चल रही है। कार्टन वगैरह राहील ने मुझे ला दिए थे, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें भी पैक कर रही थी, क्योंकि घर तो देख ही रहे हैं, घर तो जब फ़ाइनल वो फ़ौरन शिफ्टिंग कर लेंगे। तो वो ये था कि मैंने कहा चलो साथ साथ जो है ना कार्टन में चीज़ें वगैरह भी डाल दूँ। तो बस यहाँ पे जो है मैंने बीच में गोश्त डाल लिया, और गोश्त डाल के तो मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी।
भूनने के बाद मैं इसमें पानी डाल के तो इसको मैं लगा दूँगी वेट। और बस आप लोग सुनाएं क्या हो रहा है आप लोगों के घरों में। और आजकल मेरी तो बड़ी बिज़ी रूटीन चल रही है कि रात दिन की ही कुछ समझ नहीं आती, बस इस वजह से वीडियोस भी लेट हो जाती हैं। तो बस कुछ बहुत सारे मेरे लेफ़्ट ओवर इधर काम है, ज़ाहिर है सारा सामान ऊपर से निकालना है, नीचे निकालूंगी सारा सामान और उसके बाद देखूंगी कि लेके क्या जाना है और दे के क्या जाना है। कुछ कपड़े वगैरह हैं जो किसी सेंटर वगैरह में दे दूँगी, जैसे ईदी सेंटर वगैरह होते हैं वैसे, तो किसी के काम आ जाएंगे। तो ये है कि जौन सी चीज़ें ज़रूरत की हैं और जौन सी चीज़ें चाहिए वही लेकर जाऊंगी। तो उस चक्कर में भी ये है कि ये नहीं करना कि निकालो और बस पैक करो ले जाओ, निकालो और बस पैक करो ले जाओ। हर चीज़ को देखना है, हर चीज़ निकालनी है, उसमें से देखना है क्या लेके जाना है क्या नहीं। तो इस चक्कर में जो है ना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस पर्दे वगैरह भी कुछ धोऊंगी, उसको वॉश करके आयरन करके इसी तरह रख लूँगी। तो मोस्टली धोने धुलाने का काम मैं इधर ही करके जाऊँगी ताकि उस घर में जाकर बस सिर्फ चीज़ें समेटनी हों और चीज़ें पर्दे वगैरह लगा दूँ, कपड़े समेट दूँ, हर चीज़ पहले से यहाँ पे हुई भी हो। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ना बीच में से क्लिप थोड़ा सा मिस हो गया है, तो मैंने यहाँ पे कुकर खोल के तो बस बीच में आलू डाल लिए थे और आलू डालकर मैंने जो है क्या कहते हैं उसको देख लिया था। गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया था, बहुत ज़बरदस्त गल गया था गोश्त। तो मैंने इसमें बोनलेस यूज़ किया था, तो क्योंकि हमें बोनलेस इस तरह पसंद है, खाया जाता है, हड्डी बीच में आती है तो मैं तो नहीं खाती, तो हम वैसे भी बोनलेस ही लाते हैं। तो बस इसको बस भूनना पड़ता है आलू बीच में डाल के काफ़ी, और क्योंकि हाथ पे हीट लगती है तो मैं तो ग्लव्स पहन लेती हूँ हाथ में। तो बाहर मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी और पारसा भी सोई भी थी। उसके बाद पारसा उठेगी तो पारसा ने जो है ना खूब बारिश में जो है एंजॉय किया था, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो आगे शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे मसाला बहुत अच्छे से भुन गया हुआ था, इसको अच्छी तरह से भून ले ताकि कोई रॉ स्मेल इसमें ना रहे। और बस इसमें बीच में मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी और उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल के तो इसको मैंने बंद कर दिया था। थोड़ा सा हल्का सा बॉईल दिया था पानी डाल के और उसके बाद बंद कर दिया था। साथ में चाय बन रही थी हमारे लिए, क्योंकि इस टाइम पे जो है वो रहील भी घर आ चुके हुए थे, क्योंकि हम लोगों ने जाना था घर देखने के लिए, तो वो भी आ गए हुए थे। दूसरा बारिश भी होने वाली थी तो उन्होंने कहा मैं पहले चला जाऊँ घर। तो बस यहाँ पे हमारा खाना जो है वो ऑलमोस्ट हो गया था डन। इसको मैंने 1-2 बॉयल दे दिए थे और उसके बाद मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। और नमक थोड़ा सा मैंने चेक किया था, नमक मुझे कम लग रहा था, नमक मैंने डाल दिया था। तो गरम मसाला डाल दिया था और ये देखिए धनिया डाल के ऊपर गार्निश करके, और इतना मज़े का सालन। सारा पानी नीचे आ यहाँ से नीचे आ रहा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ये क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, बारिश। ऐसे ऐसे करो, हाथ ऊपर ऐसे करो, ऐसे आइश आइश पे पड़ गई बारिश। पीछे करो, ऐसे ऐसे कितना प्यारा बूट था, कितना प्यारा बूट आ रही हो। बाल पीछे करो मुँह से अपने, बाल पीछे करो, ऐसे 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 कर लो मुँह से बाल पीछे ऐसे। ये बारिश कौन कर रहा है, कौन कर रहा है बारिश है? कौन कर रहा है ऊपर से बारिश? मिट्टू नहीं कर रहा बारिश, मिट्टू ऊपर होता है। अल्लाह मियाँ कर रहे हैं बारिश ऊपर से। अल्लाह मियाँ, अल्लाह मियाँ कहाँ है? अल्लाह मियाँ कहाँ है? एक तो है, अल्लाह मियाँ एक ही है, अल्लाह मियाँ है कहाँ पे? यहाँ पे मैं बना रही थी पैटी कबाब
और बस हालत देखी मेरी कि मुझे स्पून ही मिल रहा था और कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। इतनी देर हो रही थी और राहील कह रहे थे यार भूख लग रही है तो कुछ बना लो, तो फिर खा के चलते हैं। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। और बारिश ख़त्म हुई और मैंने पारसा को नहलाया और उसके बाद पारसा सो गई और जो है फिर धूप निकल आई। तो हमने खैर चाय के साथ बर्गर्स खाए और फिर उसके बाद पारसा भी उठ गई थी, फिर हम चले गए थे। तो मुझे ऐसे पसंद है मायनीज़ और केचप मिक्स करके, और अगर आपने इसमें मस्टर्ड सॉस डाली हो तो वो भी बहुत मज़े का लगता है, बीच में आप मिक्स कर दें। तो मैं इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डालती हूँ ऊपर से, वो बहुत मज़े का लगता है, साथ में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे मैंने पैटी फ्राई करके तो मैंने उसके बर्गर्स बना लिए थे। और साथ में राहील को पसंद है अनियंस डालना बीच में से राउंड राउंड में कटे हुए, तो वो कहते हैं कि मैंने अनियंस भी डालने हैं, मैंने टमाटोज़ भी डालने हैं, मुझे नहीं पसंद। तो मैंने कहा चलें ठीक है आप डालें। तो साथ में जो है ना वो मैंने सारा बर्गर वगैरह बना लिया था। तो बीच में अब मैंने अनियन डाले तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा अब इसमें टमाटोज़ भी डालूँ, कहते हैं हाँ वो भी डालो। तो फिर वो उन्होंने काट लिए थे अपने हिसाब से। तो ये मैंने अपने बर्गर में बस साथ में चीज़ डाली थी, चेडर चीज़, और इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है बीच में। और बस और मैंने अपने बर्गर में और कुछ नहीं डाला था। सैलड लीव हो तो मैं वो ज़रूर डालती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मगर वो नहीं थे तो मैंने कहा चलो खैर है कोई बात नहीं। तो राहील के भी बर्गर में मैंने डाल दिए थे चीज़, और बस इस तरह से करके हम लोगों ने बस खा पी लिया था। और खा पी के बस हम लोग चले गए थे घर वगैरह देखने के लिए, क्योंकि एक्सर्शन होती है तो फिर बाहर जाओ भूख लग जाती है। तो ये है कि फिर चलो थोड़ा सा 2-4 घंटे आपके निकल जाते हैं तो इतना आपको फ़ील नहीं होता, क्योंकि घर घर आपने घूमना होता है, देखना होता है। तो फिर ये है कि क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता बहुत सुबह का किया होता है, तो हम लोग 8 o'clock के करीब हम लोग खाना खा लेते हैं रात का। तो क्योंकि आजकल ज़रा घर ढूंढ रहे हैं तो बस खाना खाने में भी देर हो जाती है। तो फिर ये है कि इस वजह से जो है ना हम लोग आजकल कुछ ना कुछ खा लेते हैं, स्नैक्स वगैरह शाम को चाय के साथ। तो फिर हम चले जाते हैं आगे देखने के लिए घर वगैरह। तो ये जो है ना मेरे से बर्गर में सेट नहीं हो रही थी सारी चीज़ें। मैं इनको कहती बहुत ओवर सारी चीज़ें डल गई हैं इसमें, तो कहते नहीं मैं अभी इसको सेट करता हूँ, मैं टूथपिक लाता हूँ इसके अंदर डालता हूँ, इसको मैं सेट कर लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा चलें आप कर लें। तो बस साथ में चाय डाली थी, हम लोग एवरीडे की चाय पीते हैं। तो बस हम लोगों ने खा के बस हम चले गए थे। तो चलें फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।